अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़बर यह है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने कुछ इंटरनेट कॉल्स ट्रेस की हैं, जिनके मुताबिक पाकिस्तान भर के अंदर जो रिटर्निंग अफसरान हैं उनके दफातर पर हमले का ख़दशा है। किसकी तरफ से? शरपसंदों की तरफ से। इसके बाद क्या कार्रवाई की जा रही है, इस प्रोग्राम में आपको ये बताएंगे। और इस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात के नताइज क्या हैं, रुझान किस तरफ जा रहा है, किस पार्टी की क्या पोजीशन है और क्या क्या मामला चल रहे हैं, आपको ताज़ा तीन अपडेट्स देंगे। मगर से पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, जो इंतखाबात हुए 8 फरवरी गुज़श्ता रोज़, इस वक्त तक भी गिनती का अमल जारी है। एक लिहाज से वो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ थे, काबिल सताइश थे कि पाकिस्तान के अंदर जितने इस वक्त सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, उन सिक्योरिटी थ्रेट्स की मौजूदगी में भी अगर हम ये कहें कि मौजूदा इलेक्शन अमन व अमान के हवाले से पाकिस्तान की तारीख के सबसे बेहतरीन इलेक्शन हुए हैं, तो इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं होती। इसका सारा क्रेडिट जो है वो जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, पाकिस्तान पूरे की तमाम सूबों की पुलिस को, मुसल्लह अफवाज को, जो नीम फौजी दस्ते हैं उनको, कि उन्होंने किसी किस्म की कोई शरपसंदी, कोई लड़ाई झगड़ा कामयाब नहीं होने दिया और खैर खैरियत से और अमन व अमान से पोलिंग का अमल जो है वो मुकम्मल हुआ है। अच्छा, दूसरी जो बात है रिजल्ट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो रिजल्ट्स, पोलिंग बंद हुई 5 बजे और लोग ये कह रहे थे कि जी शायद दिन भर जो ख़बरें मैं देख रहा था, पता क्या था कि जी टर्न आउट बड़ा स्लो है। हालांकि ऐसी बात नहीं थी। मैं जब सुबह 9 बजे वोट डालने गया तो मुझे अपना वोट डालने में 2.5 घंटे लगे कि पोलिंग स्टेशन पे इतना ज़्यादा रश था। तो इसका मतलब ये है कि टर्न आउट जो था वो बिल्कुल भी कम नहीं था। टर्न आउट शायद इस इलेक्शन में माजी से ज़्यादा हुआ होगा, जबकि बाकी सब लोग इसके बरक्स क्लेम कर रहे हैं। हमारा क्लेम ये है। अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो इस वक्त तक, अभी रात के जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो 1:05 हो रहे हैं, 1:05 तक पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ रिजल्ट्स हैं, अभी हम कौमी असम्बली की बात करेंगे, सूबाई असम्बलियों को तभी क्लियर होने में काफ़ी वक्त लगेगा। 75 सीट्स पर PMLN लीड कर रही थी और 43 सीट्स पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड कर रही थी और तकरीबन 100 के करीब सीटों पे आज़ाद उम्मीदवार लीड कर रहे थे और बाकी कुछ लोगों के रिजल्ट पेंडिंग थे। 3-4 सीटों पे तरीके लबैक लीड कर रही थी, इसी तरह 3-4 पर MQM लीड कर रही थी और 2-1 सीटों पे ANP लीड कर रही थी और बाकी कुछ बलूचिस्तान वगैरह की जमातें भी। लेकिन इस सारी कहानी के अंदर अहम बात यह है कि ये जितना रिजल्ट है ये 3% से लेकर 15% तक है। अभी जब मैं आखिरी दफ़ा उठ के आया तो उस वक्त तक कुछ इक्का दुक्का हलकों में 25% के करीब रिजल्ट हुआ था। सिचुएशन ये है कि लाहौर के अंदर जो अब तक के इतलात है हमारे पास, उसमें मुस्लिम लीग नून बड़े वाज़े मार्जिन से जीतती हुई नज़र आ रही है। वस्ती पंजाब में भी सारे मुस्लिम लीग नून बेहतर पोजीशन में है। जनूबी पंजाब में मुस्लिम लीग नून ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है। शुमाली पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है। शुमाली पंजाब में आप रावलपिंडी डिवीज़न की जो अज़ला हैं उनकी बात कर लें, आप इस्लामाबाद की बात कर लें, तो उनकी पोजीशन बज़ाहिर आगे नज़र आती। लेकिन जब तक कम से कम 50% पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट नहीं आ जाता, उस वक्त तक हम ये नहीं कह सकते कि जी ये ट्रेंड्स किस तरफ जा रहे हैं। हतमी तो अब जब आखिरी पोलिंग स्टेशन का नतीजा आता है, अगर लीड का फ़र्क कम हो तो उसके बाद ही पता चलता है। लेकिन होता है बाज़ औक़ात कभी 20-25 पोलिंग स्टेशन रहते होते हैं, लेकिन लीड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि पता लग जाता है कि कौन जीत गया। तो अभी तो 50% पे नहीं है, 50% पे आपको सिर्फ ट्रेंड का अंदाज़ा होता है कि कौन लीड कर रहा है आगे। ये जो मैंने आपको बताया कि ये कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन लीड कर रहा है, ये जो हैं वो मतलब 3 से लेके 15% तक के वाले पोलिंग स्टेशंस के रिज़ल्ट हैं। दूसरी बात ये है कि इस वक्त एक शोर मचाया हुआ है कि जी इंडिपेंडेंट जो हैं वो शायद सारे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ऐसी बात नहीं है। क्या इससे पहले इलेक्शंस में जो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी इलेक्शन में हिस्सा लेती थी, तो क्या इंडिपेंडेंट्स नहीं जीतते थे? 15-20 उम्मीदवार तो इंडिपेंडेंट 20-25 तक भी जीते आए पाकिस्तान के अंदर, ये नॉर्मल बात है। अब मसलन एक हल्का है जिसमें शेर अफजल मरवत इलेक्शन लड़ रहा था, वहाँ पे जो पहले और दूसरे नंबर पे हैं वो भी इंडिपेंडेंट है। शेर अफजल मरवत तीसरे नंबर पे था अभी तक जो रिजल्ट आ रहे थे उसके अंदर। इसी तरह और बहुत सारे ऐसे हल्के हल्के, अब जैसे दानियाल अजीज़ हैं,
अगर वो मुस्लिम लीग नून में नहीं है तो वो पीटीआई में भी तो नहीं है ना, आप उनको पीटीआई के खाते में तो नहीं डाल सकते। इस तरह बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट लोग हैं जिनका पीटीआई से कोई किसी किस्म का कोई तल्लुक नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अब सुबह हम एक आइडिया कर सकते हैं कि सुबह 6 बजे तक शायद 50% जो है वो रिजल्ट्स आना शुरू हों, तो हमें ट्रेंड्स का अंदाज़ा हो सके। ख़बर इस वक्त ये है कि जनाब एक तरफ तो पीटीआई वाले ये खबरें चला रहे थे कि जी वो अपने वोट पे पहरा दे और उसके दफातर में पहुँचे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ख़बर इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ख़बर इससे मुख्तलिफ इसलिए है कि हमारे ज़रिए का ये कहना है कि कुछ हमारे पाकिस्तान के हसास इदारों ने, खुफिया इदारों ने कुछ इंटरनेट कॉल्स ट्रेस की हैं, जिनके मुताबिक कुछ शरपसंद लोग इसी तरह पहरा देने के बहाने रिटर्निंग अफसरान के दफातर पर हमलों का मनसूबाबंदी कर दे, और फिर प्रोपेगेंडा तो होता ना कि हो जी ये तो दूसरी पार्टी वाले ने कर दिया, खुद भी करके अगर वो करें तो कोई उनका क्या कर सकता है, जिसके नतीजे में फिर रिटर्निंग अफसर भी हरकत में आए, इलेक्शन कमीशन भी हरकत में आया है, और फौरी तौर पे जो पाक फ़ौज के दस्ते थे उनको रिटर्निंग अफसरान के दफातर के बाहर सिक्योरिटी के लिए तैनात कर दिया कि ये याद रहे कि उनका अंदर वोटों की गिनती से या गिनती के अमल से या रिजल्ट जारी करने के अमल से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ उन इमारात की उन दफातर की सिक्योरिटी के लिए पहुँच चुके हैं ताकि कोई शरपसंद उनको नुकसान ना पहुंचा सके। इसके साथ ही जब ये फ़ौज को वहाँ पर तैनात किया गया तो उसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब से कुछ देर पहले एक प्रेस रिलीज जारी किया, खबर जारी की है, जिसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक आर्मी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के ट्रूप्स वोट की काउंटिंग का अमल मुकम्मल होने तक आरओज़ के दफातर के बाहर सिक्योरिटी ड्यूटी देने के पाबंद हैं। इस डिप्लॉयमेंट का मकसद काउंटिंग के हसास अमल के दौरान सिक्योरिटी के किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकना है। सिक्योरिटी के लिए आर्मी और सिविल आर्म फोर्सेस के ट्रूप्स और आरओज़ के दफातर के बाहर तैनात हैं और इलेक्शन प्रोसेस के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, और सिर्फ आरओज़ के दफातर की बैरूनी सिक्योरिटी के लिए वो ये लोग तैनात किए गए हैं। अच्छा, इस वक्त जो रिजल्ट है ना, मैं अगर हम चंद ऐसे हल्कों की बात करें जिन पर सारे मुल्क की नज़रें थी, आज मैंने मुझे कहने दीजिए कि मैंने बहुत ज़्यादा बेईमानी देखी। बेईमानी इस तरह देखी, और बेईमानी मैंने देखी जियो न्यूज़ पे, और जियो न्यूज़ आज तो पता लग रहा है यूथिया चैनल है जनाब, वो उनकी आज काम ही ऐसे थे। मसलन अगर मानसेरा में जहाँ पे से नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ रहे थे, वहाँ पर अगर एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा वो किसी दूर दराज किसी गांव का है, किसी पहाड़ी इलाके का है, मतलब वो मानसेरा में तो उस तरह के पहाड़ों के ऊपर भी पोलिंग स्टेशन और घर हैं वहाँ पे, तो अगर एक पोलिंग स्टेशन से नवाज शरीफ के वोट निकला है 300 और आज़ाद उम्मीदवार के निकला है 800, तो उसने उस एक पोलिंग स्टेशन पर वो रिजल्ट अभी तक रोका हुआ है, जबकि बाकी सारे चैनल बता रहे हैं कि नवाज शरीफ वहाँ पे 28,000 पे है और वो जो दूसरा उम्मीदवार है वो 3,000 पे है। वो जियो अपडेट उसको नहीं कर रहा। मतलब ये बेईमानी, आप प्रोफेशनल बेईमानी अब यही हो सकती है ना, और इसे आखिर में तो रिजल्ट फाइनल जो है वो बताना ही पड़ेगा, लेकिन एक क्यास तो पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह जब तक बिलावल भुट्टो जरदारी जीत रहे थे लाहौर से, तो वो जियो उनकी बर्तरी बता रहा था, लेकिन जब अताउल्लाह तारड़ ने वहाँ से लीड किया तो जियो ने नहीं बताया, अभी तक नहीं बता रहा। जबकि अताउल्लाह तारड़ ने फॉर्म 45 तक जो नहीं है वो शेयर कर दिए कि जनाब ये रिज़ल्ट है, और उनके दफातर में लाहौर में सूरत हाल भी ऐसी है। इसी तरह अगर हम बात करें मरियम नवाज शरीफ या नवाज शरीफ और जो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ हैं, ये सारे अपने अपने हल्कों में कंफर्टेबल हैं, लेकिन ऐसी र्यूमर्स फैलाई जा रही है कि जी ये कंफर्टेबल नहीं है, और अब जनाब वो घुस गए हैं और वो सिक्योरिटी वाले घुस गए हैं और लोगों को बाहर निकाल दिया कि जी कुछ ऐसा चक्कर नहीं है, किसी क्यास में आने की ज़रूरत नहीं है। ये जितनी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ इस इंतखाबी अमल की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए, ना इनका वोटिंग से कोई तल्लुक़ है, ना इनका बैलेटिंग से कोई तल्लुक़ है, ना इनका काउंटिंग से कोई तल्लुक़ है, ना इनका रिजल्ट के अनाउंसमेंट से कोई तल्लुक़ है। अलबत्ता ये जो सीना गज़ट वाली खबर है ना, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक पोलिंग स्टेशन है जो आरओ के दफ्तर से 40-50 किलोमीटर दूर है। अब देहाती इलाका है, पहले तो काउंटिंग में 3-4 घंटे लग जाते हैं ना, मतलब बहुत कम भी हो तो 2-2.5 घंटे तो कहीं नहीं गए एक पोलिंग स्टेशन की, अगर 2-2.5 हज़ार भी वोट हों, 30-30 तो उम्मीदवार होते हैं। तो उन्होंने अपना रिजल्ट मुकम्मल कर लिया, फॉर्म 45 पर दस्तखत भी हो गए, लेकिन उनके पास फ़ोन तो नहीं है, क्योंकि मुल्क में तो फ़ोन की सर्विस ही नहीं है, तो वो आरओ के दफ्तर में तो आगाही नहीं कर सकते। तो वो वहाँ से निकलेंगे, आरओ के दफ्तर में जाएंगे, 2-3 घंटे उनके 1.5 घंटा उनको लग जाएगा, तो फिर वो रिज़ल्ट हम कह सकते हैं कि वो रिज़ल्ट है। लेकिन अभी पोलिंग की गिनती का अमल जारी है और बाहर खबर फैला दी जाती है जी फ़लाँ पोलिंग स्टेशन से ना
400 फलाने का निकल आया वोट और 250 फलाने का निकल आया और 100 फलाने का निकल आया। अच्छा जी, वो उठा के नतीजा ऐसे फैला दिए जाते हैं सोशल मीडिया पे, और कुछ हमारे नाअकुबत अंदेश लोग अपने चैनल्स के बीच में नंबर बनाने के लिए कि जी मैंने पहले रिजल्ट दे दिया, वो नाकस नतीजा उठा के दे देते हैं। सो बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी रिजल्ट है सामने आ जाएगा। मैंने आपको बता दिया कि अभी अब से 15-20 मिनट पहले तक पीएमएलएन से 75 सीटों पे आ गई थी, पीपल्स पार्टी 43 सीटों पे आ गई थी, और एक हल्के का रिजल्ट पूरे पाकिस्तान में आया था उस वक्त तक का, जो मुराद अली शाह साहब का हल्का कुछ 66,000 वोट लेके जीते थे, और उनके मुखालिफ कुछ 6,000 कुछ उसने वोट लिए थे। बाकी पूरे पाकिस्तान में अभी तक किसी हल्के का रिजल्ट नहीं आया, और अभी ये सिचुएशन बदलेगी। ये सुबह 6 बजे तक के घंटे बहुत अहम है। इस दौरान काउंटिंग और फिर उनकी मतलब एक आप अंदाज़ा कीजिए कि 400, 350, 300, 350 पोलिंग स्टेशन है। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि 20-25 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट पे हम ये कह देंगे फलाना जीत गया? ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हौसले के साथ रखिए, अपना रिजल्ट्स को देखिए, हम आपको अपडेट भी करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।